नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान के न्यूज़रूम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्यांशु और मेरे साथ प्रशांत रुहेला। भिवानी की मनीषा को लेकर लगातार हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहे हैं और अभी भी जो ये सिलसिला है वो जारी है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी हैं ताकि आप ये समझ सकें कि आखिरकार जो मीडिया में तमाम तरीके की चीज़ें आप यूट्यूब से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पर देख रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है मनीषा केस को लेकर पार्टिकुलर। इसके अलावा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है मनीषा के गांव में। मनीषा के पिता का भी एक बयान सामने आया है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस बात पर कि जो आप तक खबरें पहुंच रही हैं उनमें कितनी सच्चाई है। कुछ सोशल मीडिया पर जो यूट्यूब चैनल्स हैं उनके स्क्रीनशॉट आपको हमारे ठीक बगल में दिखाई दे रहे होंगे, वो कितने सच्चे हैं, क्योंकि आपको यह जानना ज़रूरी है मनीषा के पिता को लेकर, उसकी मनीषा के कैरेक्टर को लेकर, यहाँ तक कि मनीषा पर, इसके अलावा उन तथाकथित कातिलों पर, उनको लेकर क्या कुछ चल रहा है। हमारे साथ प्रशांत हैं, वो बताएंगे। प्रशांत, कहीं ना कहीं जो खबरें हैं लगातार हम कवर इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो सटीक और सही खबर उन व्यूअरों तक पहुंचे जो मनीषा को लेकर लगातार बने हुए हैं। देखिए दिव्यांशु, कोई भी घटना होती है जब, तो वो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल होती है ना। तो उनको लेकर अलग अलग तरह की अटकलें भी लगाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा टेंशन आदमी उसमें आ जाता है जब चीज़ें गलत वायरल होती हैं। अब जैसे मनीषा का आप केस देख लीजिए, ना तो उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया गया है, और ना ही कोई कातिल है इसमें अभी तक, जो रिपोर्ट्स और जो चीज़ें आई हैं सामने। लेकिन आप यूट्यूब पे जाएंगे, तमाम तरीके की ऐसी खबरें चल रही हैं। भैया 15 लोग पकड़े गए, मनीषा का आशिक था, कातिल निकला। बिल्कुल आप सही कह रहे थे, लेकिन इस केस में सीआईडी को भी घुसा तक दिया गया है। उसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि जो भी ये तमाम चैनल बना के चलाने वाले हैं, इनको शायद ये नहीं पता कि वो सीबीआई है कि सीआईडी है। कुछ भी अनाप शनाप लिख के एक बना के अपने हिसाब से थंबनेल, और उसके बाद उसको लाइव कर दिया। उसमें बहुत सारे लोग बैठकर देख रहे हैं। सोचिए अगर ये वीडियो मनीषा के घर तक पहुंचेगा और जो उस पर लिखा हुआ है कि उसके प्रेमी गिरफ्तार हुए या फिर इतने लड़के लगा दिए, इतने मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं, उन माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, उसके दादा पर क्या गुजर रही होगी, जो लगातार कह रहे थे कि वो बिटिया उनकी बहुत ज़्यादा होनहार थी। उन लोगों को लेकर क्या कुछ अभी आप बता सकते हैं फिलहाल इस पर्टिकुलर केस पर जो हम बात कर रहे हैं? देखिए दिव्यांशु, कुछ वर्ग होते हैं जो इन चीज़ों का भी मजाक उड़ाते हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से एक पिता ने अपनी बेटी को खोया है ना, आप उस बच्ची का मजाक उड़ा रहे हैं जो एक होनहार लड़की थी, वो इस दुनिया में नहीं है। आप अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं, आशिक ने मार दिया, ये कर दिया, 3 लोग गिरफ्तार हो गए, सीआईडी आ गई। मतलब आपको कोई जानकारी है नहीं, आप बेवजह अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत लोगों तक चीज़ों को फैला रहे हैं। देखिए अब सोशल मीडिया का ज़माना है ना, लोग इन चीज़ों को जल्दी पकड़ते हैं। हर किसी के हाथ में मोबाइल पहुंच चुका है। अब टीवी तो बहुत कम लोग ही देखते होंगे, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चे भी आजकल ये चीज़ें देखने लगे हैं। अब ये सोचिए कि जब वो बच्चे भी इन वीडियो को देखेंगे, थंब देखेंगे, पढ़ेंगे, तो वो भी सोचेंगे कि भाई ये कैसी थी। मतलब कि एक तरीके से आप एक बच्ची को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से पुलिस जांच चल रही है उस पर भी आप कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं, और आप गलत तरीके की अफवाह फैला रहे हैं। 15 लोग गिरफ्तार हो गए। जो लोग पहली बार अगर इन चीज़ों को देखेंगे तो वो बोलेंगे भैया इसमें तो 15 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। अब लाइव हिंदुस्तान है जो लगातार सही खबर दे रहा है, सटीक खबर दे रहा है, और फिर हम आपको फिर से बताना चाहते हैं कि इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये मामला सीआईडी के पास नहीं, सीबीआई के पास है। तो ये भी हम आपको क्लियर कर देते हैं। सोमवार की देर रात हैंडओवर कर दिया गया है सीबीआई को, और अभी फिलहाल जो 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट हैं वो भी उसे सौंप दी गई है। अब आगे क्या कुछ होगा वो कहीं ना कहीं ये खास बन जाता है उन लोगों के लिए जो लगातार मनीषा को लेकर चर्चा सुनना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है, कुछ ऐसी भी खबर है? बिल्कुल, श्रद्धांजलि सभा चल रही है और वहां पर बताया जा रहा है कि वो लोग भी पहुंच रहे हैं एक बेटी को श्रद्धांजलि देने जिन लोगों का इस परिवार से कोई ताल्लुक नहीं है।
मतलब कि भिवानी से बाहर से भी लोग आ रहे हैं, राजस्थान से भी लोग पहुंच रहे हैं। बस वो यही चाहते हैं कि एक बेटी को इंसाफ मिले, इसी वजह से वो वहां पहुंच रहे हैं। और इसी बीच में आपको बताना चाहूंगा कि जो मनीषा के पिता हैं उन्होंने पुलिस से भी एक अपील की है कि वो उन लोगों को ना गिरफ्तार करें जो लोग उस परिवार के साथ खड़े हैं। हाल ही में देखा था आपने, कई रैलियां भी हुई थी, कई लोगों ने बोला कि भाई बेटी को इंसाफ दिलाना है, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस को उनके खिलाफ ना कार्रवाई करके अपनी जांच पड़ताल करनी चाहिए। तो उसके पिता ने, जो मनीषा है उनके पिता ने, माफ किया, मनीषा के पिता हैं, उन्होंने अपील की है पुलिस से कि उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना करें या उनको परेशान नहीं किया जाए, क्योंकि आपने अभी हाल ही में देखा था कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी करने की कोशिश की थी और कुछ लोगों को पुलिस ने चिन्हित भी किया था। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बीच में हमने देखा कि हर्ष चिकारा किस तरीके से उनके खिलाफ भी FIR की गई थी, क्योंकि वो जब ये पूरा प्रकरण चल रहा था उस वक्त गांव में लोग बैठे हुए थे। उस दौरान हर्ष चिकारा ने जाकर वहां पर भाषण दिया था कि हम झुकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं बिटिया को न्याय दिलाकर रहेंगे। उसके बाद उन पर भी भड़काऊ भाषण देने के लिए FIR दर्ज कर ली गई। करीब 10 से 12 ऐसे वहाँ के स्थानीय जो लोकल रिपोर्टर आप कह सकते हैं उन्हें भी गिरफ्तार करने की खबर आई थी। लेकिन सवाल तो ये बनता है कि जो 10 से 12 कातिलों को गिरफ्तार करवा रहे हैं, जो CID की एंट्री करवा रहे हैं, जो उसके ही चरित्र पर चरित्र हनन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये लोगों पर एक्शन की बजाय ऐसे लोगों पर एक्शन क्यों हो रहा है जो लोग इसको कवर कर रहे हैं? बिल्कुल, पुलिस को तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए ना, जो 15 लोग गिरफ्तार कर लिए, आशिक निकला कातिल, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाई ये तो एक तरीका से मनीषा के परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। खुद पुलिस पर भी इतना ज्यादा सवाल खड़े कर दे रहे हैं कि वो शायद अभी बिल्कुल वाजिब नहीं होना चाहिए। पुलिस ने कुछ किया भी नहीं और कातिल भी गिरफ्तार। मान लीजिए भाई, मैंने तो पहली बार मान लीजिए खबर देखी और मैं पुलिस से पूछ लूँ, हाँ जी वो 15 लोगों के आप नाम बता दीजिए, पुलिस भी हैरान रह जाएगी, भैया हमने तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो वो बोलेगा ये देखिए 15 लोग गिरफ्तार के लिए। तो पुलिस को सबसे पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं इन खबरों को। आपको पता सोशल मीडिया का जमाना, लोग झट से खबरें पकड़ लेते हैं। कोई मान लीजिए पहुंच जाए पुलिस से, भाई 15 लोगों के नाम बता दीजिए, पुलिस वाली भाई हमने तो किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। और कोई मान लीजिए ज्यादा पढ़ा लिखा पहुंच जाए, भैया CID भी कर रही है मामले की जांच, पुलिस भी हैरान रह जाएगी। अब भाई CBI के पास CID कहां से आ गई इस मामले में? बिल्कुल वाजिब सवाल है। और फिलहाल हम किसी पर्टिकुलर चैनल के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है कि जो भी लोग अगर ऐसे हैं भी, अगर वो भी देख रहे हैं, तो थोड़ा इस चीज़ों में सावधानी बरतें, क्योंकि माँ, बहन या फिर बेटी वो हम सबकी होती हैं, सबके परिवार में होती हैं, तो उनकी कद्र करना हम सबका कर्तव्य है। इसके अलावा विधानसभा में भी लेकर इसे चर्चा हो रही है। लगातार विपक्ष इस मामले को लेकर हाई है सत्ता पक्ष पर। सत्ता पक्ष की तरफ से जवाब की जगह कहीं ना कहीं ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि आपके राज्य में भी इससे खराब दशा होती थी। तो सवाल ये बनता है कि उनके राज्य में क्या होता था, लेकिन अपने राज्य में आप क्या कर रहे हैं, उन पर शायद आपको काबू करने की जरूरत है और सही और सटीक तरीके से जो जांच चले उस पर काम करने की जरूरत है। मनीषा केस को लेकर लगातार लाइव हिंदुस्तान आप तक पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा। फिलहाल मैं आपके साथ दिव्यांशु, मेरे साथ प्रशांत। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।